कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। इन्होंने एक लकड़ी की कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और पाया कि वह मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिख रही है। उसमें छोटे छोटे कोष्ठक बने हुए हैं, जिनको इन्होंने नाम दिया कोशिका। इस तरीके से उन्होंने ये जाली जैसी दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये दिखाया गया था। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1665 में इसकी डिस्कवरी करी थी। और आप ये देखिए किस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता जैसा दिख रहा है, वैसे ही कॉर्क को, जो लकड़ी की डाट होती है, उसको जो उन्होंने पतली सी स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप में देखा था, ऐसा उन्हें नज़र आया था। प्याज तो आप सभी बच्चों ने देखी होगी। तो जब एक प्याज की झिल्ली को भी माइक्रोस्कोप में देखा गया तो देखिए इस तरीके का चित्र उनको नज़र में आया। और ये छोटे छोटे कोष्ठक आप देख रहे हैं, जिनके बीच में काले रंग के बिंदु हैं। इन काले रंग के बिंदु को केंद्रक से नामांकित किया गया है और इन कोष्ठकों को कोशिका। तो इसी प्रकार से सभी जीव में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये प्याज की झिल्ली की कोशिका का चित्र आपको दिखाया गया है, जो माइक्रोस्कोप में देखा गया था। हम अपनी गाल की झिल्ली भी जब हम निकालेंगे टूथपिक से और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो भी ऐसा सा ही स्ट्रक्चर हमको नज़र में आता है। कुछ सूक्ष्मदर्शी एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए आप चित्र देख रहे हैं अमीबा का। ये एक इतना सूक्ष्म जीव है, केवल एक ही कोशिका के द्वारा ये बनता है। और इसकी जो आप देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बाहर को निकल रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं पादाप। ये इसकी सहायता से कुछ भी अपना खाना खा पाता है और एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर लेता है। तो सूक्ष्म जीव में अमीबा एकल कोशिका जीव है, क्योंकि इस जीव की संरचना मात्र एक ही कोशिका से हुई है। एक ही कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकती है। इसी में आगे उदाहरण है पैरामीशियम का। पैरामीशियम का उदाहरण आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये एक चप्पल के सोल की भांति दिख रहा है और इसकी आउटलाइन सरफेस देखिए तो कुछ छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम लोग सीलिया कहते हैं। और ये इनकी सहायता से चलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये एक ही कोशिका है, एकल जीव ही है। इसी का आगे जाके देखते हैं और उदाहरण है एकल जीव का युगलीना। युगलीना हम देखेंगे, इसकी टॉप पॉइंटेड सरफेस में से एक हल्का सा धागा जैसा निकल रहा है, सीलिएट कहते हैं इसको। ये इसकी सहायता से मूव कर पाता है, एक स्थान से दूसरी जगह जा पाता है। लेकिन बच्चे, ये एक ही कोशिका का है। तो हमने देखा कि एकल कोशिकीय जीव में अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना जैसे भी पाए जाते हैं। एक और चित्र के माध्यम से देखिए अमीबा कैसे अपनी स्ट्रक्चर बदलता है। कैसे देखिए किस तरीके से इसके पास उच्च पादाप निकल गए हैं और ये इस तरीके से मूव करता है। अमीबा किस तरीके से अपना खाना खाता है, कैसे वो डाइजेस्ट होता है और कैसे उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ये हम आपको आगे चैप्टर में स्लाइड्स के द्वारा दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक स्लाइड मैं दिखाऊंगी आपको अमीबा की, जिसके अंदर अमीबा को आप ध्यान से देखेंगे तो वो किस तरीके से खाने को अपने नकली पैरों के द्वारा, नकली पादाप के द्वारा एनगल्फ करने की, यानी कि अंदर समावेश करने की अपनी बॉडी की कोशिश कर रहा है। ये इतने छोटे होते हैं बच्चे, इन्हें हम देख ही नहीं सकते क्योंकि कोशिका ही बहुत ही छोटी होती है। यही हमारे जीवन की मौलिक आधारभूत इकाई होती है। ये अपने आप में सक्षम होती है एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए। ये तो थी एकल कोशिकीय जीवों की बात। अब बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं, जैसे कि कवक। हाँ जी, ये फ़ोटो आप लोगों ने देख रखी है ना। ये बरसात के मौसम में अक्सर जंगली झाड़ियों में, पेड़ के नीचे, घासे मैदानों में उगाते हैं अपने आप ही, जिसे हम कहते हैं जंगली मशरूम्स भी हैं। और इनकी कुछ अच्छी वैरायटीज़ भी होती हैं जिनको उगाया जाता है, स्पेशली मशरूम्स को, जो खाने के इस्तेमाल में भी आते हैं। इन्हें कवक कहा जाता है और इंग्लिश में ये फंजाई फैमिली में बिलोंग करते हैं, फंगस। ठीक है बेटा।
आगे देखिए, हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में चमड़े के सामान पे, बेल्ट, जूतों में फफूंदी फुफुई आ जाती है ना। और कुछ फुई आपने देखी होगी आपकी ब्रेड पे, रोटी में भी ऐसे हरे रंग के स्पॉट्स से या काले रंग के, पीले रंग के कलरफुल स्पॉट्स दिखते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये तो सड़ गया है खाना, फुई लग गई है इसके अंदर। आप देखिए, ये भी एक प्रकार का कवक होता है। सर्कल के अंदर जो आपको पिक्चर दिख रही है वो पिक्चर है जब हमने इस कवक वाली ब्रेड को, कवक वाले पोर्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो ये कवक इस तरीके से दिखाई देता है। ये भी एक बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय जीव है, इसलिए ये हमको दिख जाता है। एकल कोशिकीय जीव तो हमें दिखते नहीं है, क्योंकि कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके बहुकोशिकाएं बना देती हैं तो वो विजिबल भी होती हैं, उनको आसानी से देख भी पाते हैं। कवक हो गए, पादप हैं, देखिए कितने प्रकार के पौधे आप लोगों ने देखे हैं ना, आपके घर के आसपास भी हैं, बगीचे भी हैं, छोटे छोटे पौधे भी देखे हैं आपने, और आपने बड़े बड़े पेड़ भी देखे हैं। ये भी बहुकोशिकीय जीव हैं, क्योंकि ये कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स आपके आसपास हैं, कितने ही प्यारे कलर्स में भी ये पाए जाते हैं। और जितने भी जानवर हैं, ये भी सब किस में आते हैं, बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। जैसे हाथी, ऊंट, शेर, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब आपकी बहुकोशिकीय जीव में आए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर इनका शरीर का निर्माण हुआ है। अब देखे होंगे आप लोगों ने, आपके घरों में छोटे छोटे कीट पतंगे भी आ जाते हैं ना, कीड़े भी होते हैं। तो ये जो कीड़े हैं ये भी हम देख पा रहे हैं, ये भी जीव हैं। तो इसका मतलब बताइए बेटा, ये एकल कोशिकीय जीव हुए या बहुकोशिकीय जीव? यस, इनको हम देख पा रहे हैं, यानी कि एक कोशिका तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक कोशिका तो बहुत छोटी होती है। जब ये बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, ज़्यादा बन जाती है, तब ये हमें आसानी से विजिबल होती है। तो ये जितने भी कीड़े आप देख रहे हैं, और इससे भी अन्य कीड़े जो इस फोटो में नहीं है लेकिन आप लोगों ने देखे हैं, वो सब किस में आते हैं, बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। जैसे झिंगूर है, कॉकरोच है, मकड़ी है, केकड़ा है, टिड्डा है, आपके मक्खी, मच्छर इत्यादि आपके सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। तो चलिए अब समुद्र की तरफ भी चलते हैं। ये देखिए, समुद्र में भी कई प्रकार के जीव होते हैं, जिन्हें हम समुद्री जीव कहते हैं। इनमें आप सबसे पहले तो देखिए, आपने जो आसानी से देख रखा होगा, मछली, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, है ना, ये सब कुछ जीव आपने देख रखे होंगे। और कुछ जीव जो आपने नहीं देख रखे होंगे, जो क्योंकि तलहटी पे होते हैं, जैसे कि स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस। ये कुछ जो जीव होते हैं ये काफ़ी अंदर सी वाटर में मिलते हैं, ये एक्वेरियम वगैरह में देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी किस में आती हैं, बहुकोशिकीय जीव में आती हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इसमें कुछ पौधे भी होते हैं जो कि समुद्री पौधे कहलाते हैं, जो नीचे ही होते हैं, वो भी हमारे बहुकोशिकीय जीव भी आते हैं। हमने घास का मैदान देख लिया, हमने समुद्र देख लिया, तो चलिए अब आसमान की ओर देखते हैं। ये देखिए कितनी सारे पक्षी देख रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये जितने भी पक्षी हैं ये भी हमारे बहुकोशिकीय जीव ही होते हैं, क्योंकि इनका शरीर एक नहीं बल्कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। चिड़िया, तोता, कबूतर, कौआ, मोर, बतख, हंस, पेंगुइन, ये सभी के सभी हमारे उड़ने वाले पक्षी भी बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। अब कौन रह गया बताइए? पौधे देख लिए, कवक देख लिए, जीव जंतु देख लिए, पक्षी देख लिए, अब रह गए हम मानव। हाँ जी, आप, हम, छोटे भाई बहन, हमारे बच्चे, बुज़ुर्ग, माता पिता, दादा दादी, ये सब किस में आते हैं? बहुकोशिकीय जीव में। कई जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारे रक्त में। आपको पता है हमारा रक्त लाल रंग का क्यों होता है? हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये लाल रक्त कोशिकाएं
ऐसी दिखाई देती हैं। देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि आपने कभी बचपन में टॉफ़ीज़ खाई होंगी, पॉपिंस, बीच में से हल्की सी ढलान होती है, ये लाल रंग की होती हैं, इसलिए इन्हें हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। गोलाकार, हम इसे कह सकते हैं कि गोलाकार सी होती हैं, लेंस नुमा होती हैं, थोड़ी सी इनकी क्योंकि चौड़ाई होती है और बीच में से ढली हुई होती हैं। और देखा होगा आप लोगों ने, हमारी जो पेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ जो होती हैं, उनकी कोशिकाएं किस टाइप की होती हैं। ये देखिए, पेशी कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, चिकनी पेशिकाएं, रेखित पेशिकाएं और आरेखित पेशिकाएं। सबसे पहले ऊपर आपको स्केलेटल मसल्स दे रखा है जो हमारी हड्डियों को मांस से जोड़ती हैं। चिकनी पेशियाँ देख रखी हैं जो हमारे विस्टल ऑर्गन्स में होती हैं। और आप कार्डिक मसल्स देख रहे हैं, ये वो पेशियाँ हैं जिससे हमारा हृदय बना हुआ है। हमारा जो हृदय होता है उसमें कोई हड्डी नहीं होती, वो पूरा एक पेशीय अंग है और उसकी जो पेशियाँ होती हैं वो खास होती हैं, चिकनी पेशी और रेखित पेशियों से बिल्कुल अलग होती हैं। और जो विभिन्न प्रकार की कोशिका हमारे शरीर के अंदर होती हैं उनमें से है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिकाएं आप सब जानते हैं जो हमारी नसें होती हैं। तो हमारी नस की जो कोशिका होती है, नसें जिससे मिलकर के बनी है, ये देखिए उसका डायग्राम आपको दिखा रखा है। इसमें बीच में जो पर्पल कलर का सर्कल है वो केंद्रक है, ऑरेंज कलर का जिससे वो घिरा हुआ है वो कोशिकाएं हैं, और जो ऐसे ब्रांचेस से निकली हुई हैं, शाखाएं निकल रही हैं, वो डेंड्राइट्स हैं। और पीछे जो पूंछ आपको देख रहे हो पीले रंग की से कवर हो रखी है वो एक्सॉन है। और जो पीछे सबसे लास्ट में उसकी पूंछ की तरफ जो 4 बाल से निकले हुए हैं वो जो हैं वो आपके टर्मिनल्स हैं। ये जोड़ती हैं स्किन को और इनका काम होता है जहाँ पर भी संवेदना होती है ये उसे फटाफट से हमारे मस्तिष्क तक या हमारी मेरु रज्जु तक लेकर जाती है और हमें बताती है कि अब हमें इस क्रिया के लिए क्या प्रतिक्रिया करनी है। तो ये तंत्रिका कोशिका हमने देखी। अब आप देखते हैं हम लोग हमारे अंडा, जो अंड कोशिका होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। ये भी बहुत माइन्यूट होती है। अंड कोशिका आप देख रहे हैं, ये भी हमारी कोशिकाओं में से हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अंड कोशिकाएं केवल स्त्री शरीर में या हम कह सकते हैं मादा शरीर में पाई जाती है। ठीक है बच्चे, तो हमने देखा कितने प्रकार की कोशिकाएं देखी और एक ही शरीर में कितने अलग अलग कोशिकाएं देखी जो अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक, अब मादा शरीर में अंडाणु पाए जाते हैं जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं। तो नर शरीर में क्या पाया जाता है? यस, नर शरीर में पाया जाता है शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु इस तरीके से दिखाई देता है। आगे उसका एक सिरा होता है जिसे सिर कहते हैं और पीछे के हिस्से को पूंछ कहते हैं। ये शुक्राणु जो कोशिका होती है ये केवल नर में ही पाई जाती है। तो हमने देखा कि लाल रक्त कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु और शुक्राणु के बारे में हमने जाना। ये जो कोशिकाएं, कोशिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो कोशिका जो होती है बच्चे, ये बेसिकली मुख्य तौर पे इसके 3 प्रमुख संघटक होते हैं। सबसे पहले बाहरी घेरा जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, उसके बीच में होता है एक काफ़ी गहरा छोटा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, जिसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो सबसे पहले उसकी दीवार, उसकी बाउंड्री होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। उसके बाद अंदर होता है कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य के अंदर ही एक अलग घेरा होता है जो बहुत संघनित होता है, काफ़ी गहरा होता है, जिसे हम कहते हैं केंद्रक। इन तीनों के किस तरीके से ये बनती हैं और इन तीनों के विशेष कार्य क्या हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्लांट सेल स्ट्रक्चर और एनिमल सेल स्ट्रक्चर, यानी कि पादप की कोशिका का ढांचा और जंतु कोशिका का ढांचा। तो आप देखिए बेसिकली
ये काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। इनकी एक बाउंड्री है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इनके बीच में एक गहरा केंद्रक है और जो सरफेस बच गई है वो कोशिका द्रव्य है, और कोशिका द्रव्य के अंदर कई छोटे 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 हमें कोशिका अंग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मेजर डिफरेंस दोनों में है वो ये है कि पादप कोशिका में सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, जो हमारी जंतु कोशिका में नहीं होती। ठीक है बेटे, उनके अंदर क्यों होती है? इसलिए क्योंकि जो पादप होते हैं तो कोशिका की जो भित्ति होती है वो उनके लचीलेपन को और उनकी सुरक्षा ज़्यादा प्रदान करती है, क्योंकि वो बाहर खुले में आंधी तूफान बारिश सब झेलते हैं। उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, इसीलिए उनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? कोशिका, जो हमारी जीवन की मौलिक एकल संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, जिसके बिना जीवन असंभव है। जीवन की ही हमारी पहली इकाई है कोशिका। कुछ जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं जिन्हें एकल कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, जैसे कि पौधे, जीव जंतु, कवक इत्यादि। कोशिका के 3 सब प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहले एक घेरा, एक बाउंड्री जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो आगे इसके बारे में मैं आपको कल दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको इन तीनों घटकों के बनने के तरीके और इनके कार्य के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू बेटा।